माँ बाप के लिए अपने बच्चों से ज्यादा अना कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। माँ बाप को भी अपनी ईगो अपने बच्चों से ज्यादा प्यारी होती है। कहीं ना कहीं ये बात सच है कि माँ बाप खुद को इंसान समझना भूल जाते हैं। वो खुद को खुदा समझने लगते हैं। बच्चे ही हर बार उनसे माफी मांगे क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ फरिश्ते और खुदा ही है जो कोई गलती नहीं करता। इसके अलावा हम सब इंसान हैं। ठीक है, अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। चिल्लाने से, उन पे जोर जोर से शाउट करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग उन पे चीखने लगते हो और उनसे यही मुतालबा हमेशा करते हो कि वो ही आपसे माफी मांगे, उनकी ही इज्जत नफ्स हर्ट हो, उनको ही वर्थलेस फील हो, उनको ही खुद के अंदर बुरा महसूस हो। क्यों हमेशा ऐसा क्यों? कभी आप क्यों नहीं उनको गले लगा लेते और उनसे कह देते कि कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी मुश्किल है, ऐसे हालात आ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा भी किसी इमोशनल ट्रॉमा या मेंटल हेल्थ इश्यू से सफर कर रहा होगा? उसको आपकी जरूरत है, आप उसको गले से लगाएं, उसको प्यार करें। कई माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चे के मुंह पर परेशानी देखते हैं, उसको रोता हुआ देखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी अना उनकी मोहब्बत से बड़ी है। वो इतने सख्त कैसे हो सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। मुझे माँ बाप से सिर्फ 2 शिकायतें हैं। एक, वो अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करने में बहुत गलती करते हैं। उनका सबसे प्यारा जो सेंसिटिव और समझदार बच्चा होता है वो अक्सर उसी को समझने में गलती करते हैं, और जो उनके चालाक, होशियार और चापलूसी बच्चे होते हैं उनके साथ वो लोग बहुत खुश रहते हैं। अपने उस बच्चे को इग्नोर करते हैं जो थोड़ा अफसुर्दा रहता है, सैड रहता है, जबकि उसको ही तो आपके अटेंशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को समझें। माँ बाप होकर आप लोग इतने जिद्दी हो जाते हैं तो फिर बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर कोई बच्चा थोड़ा सा बोले तो आप कहते हैं कि बदतमीज है। अगर वो आपसे माफी ना मांगे, चुप कर जाए, तब भी आप कहते हैं कि नहीं, मुझसे माफी वो ही मांगे, मुझे वो ही बुलाए, मैं क्यों बुलाऊं? मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरी औलाद है। क्यों ऐसा क्यों? आप खुदा तो नहीं हैं, आप खुदा क्यों बन जाते हैं? आप उनकी जिंदगी के हर फैसले खुद करना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी उन पर मुसल्लत करते हैं। वो कई बार आपकी बातें मानते हैं और जब वो मान कर थक जाते हैं, थोड़ी सी बगावत करते हैं तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। यानी थोड़ी सी सांस लेने की कोशिश करते हैं, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। आपको पता है, आप खुद अपने बच्चों का गला घूंटते हैं और ऐसे बच्चे जब खुदकुशी कर लेते हैं तो आप लोग रोते हैं। जबकि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब वो जिंदा होते हैं तब आप अपनी अना को तो मार नहीं रहे होते। आपको अपनी अना उनकी जान से, उनकी खुशी से ज्यादा प्यारी होती है। अगर आप भी इस दुनिया में पहली दफा आए हैं और अपनी जिंदगी को पहली दफा ही जी रहे हैं, तो आपके बच्चे भी इसी तरह ही हैं। वो भी अपनी जिंदगी को पहली दफा ही जी रहे हैं। आपने या उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी, तो फिर आप अपने बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हर चीज आपके अकॉर्डिंग और सही तरीके से करे, उससे कोई गलती ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान से कोई गलती ना हो? ये एक बहुत मुश्किल काम है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, और बहुत समझदार लोग ही ये काम करते हैं। अपने ज़मीर में झांकना, अपनी अकाउंटेबिलिटी करना, अपना एहतसाब करना। कभी अपने ज़मीर में झांक कर देखो, आप में भी 100 गलतियां हैं, और दुनिया में आज तक वही लोग कामयाब हुए हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना जानते हैं और अपनी गलती से सीखते हैं। वो लोग कामयाब नहीं हुए जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में गलती ही नहीं की। ये एक बहुत ही अजीब सी अप्रोच है कि इंसान कभी जिंदगी में गलती ही ना करे, और अगर गलती कर ही ले तो उसको एक्सेप्ट ना करे और उससे कुछ सीखे ही ना। गलतियां करो क्योंकि तुम इंसान हो, और उनसे सीखो और अपना अच्छा वक्त लाने की कोशिश करो। ये है एक सही अप्रोच। मेरी माँ बाप से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये मत भूलें कि आप माँ बाप हैं और आपने अपने बच्चे को जीना सिखाना है, मरना नहीं, और ना ही अपने हाथों से उसको मारना है। डिवोर्स भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मार्क्स कम आ जाते हैं, कभी डिग्री क्लियर नहीं होती, जॉब नहीं मिलती, बहुत कुछ होता है जिंदगी में। फेलियर से डील करना पड़ता है, कभी कभी जिंदगी में धोखे मिलते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। इसे ही जिंदगी कहते हैं। वरना अगर आपने मुश्किलों के बगैर जिंदगी
और इसे ही जिंदगी कहते हैं। अगर आपको मुश्किलों के बगैर एक पुरसकून जिंदगी चाहिए तो आपको कब्रिस्तान का चक्कर लगाना चाहिए। वहाँ सब लोग सुकून से सो रहे हैं, वहाँ किसी को किसी की कोई टेंशन नहीं है, ना ही कोई किसी को बुरा भला कह रहा है और ना ही कोई किसी को ये कह रहा है कि तुम्हें ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। सब सुकून से सो रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जीना है ना तो ये बात सोच कर जियो कि जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन उन मुश्किलात को हैंडल कैसे करना है ये सिखाएं अपने बच्चों को और खुद भी सीखें। माँ बाप अक्सर अपने अंदर एक जंग लड़ रहे होते हैं और वो जंग होती है जो अपने रिश्तेदारों के साथ और दुनिया के साथ एक कंपटीशन लगाए बैठे होते हैं। अगर किसी के बच्चे के फुल मार्क्स आते हैं तो आपके बच्चे के भी फुल मार्क्स आने चाहिए। अगर उसका 1 या 2 नंबर कम आ गए तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके बच्चे को फलां के बच्चे से आगे निकलना है। आपके फ्रेंड, आपके कोलीग या रिश्तेदारों के बच्चों से आगे निकलना है। अगर आपका बच्चा जरा सा भी पीछे रहा तो अपने बच्चों को मारना शुरू कर देंगे। अपने बच्चे का आपने रिश्ता कहाँ करवाना है, आपने उसकी जिंदगी का क्या फैसला करना है, ये सब आप अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं। लेकिन आपका बच्चा किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो किस मेंटल हेल्थ इशू का शिकार है, उसे क्या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उसे क्या सोसाइटियल इश्यूज हैं, इसमें तो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और अगर वो अपनी किसी प्रॉब्लम का आपके साथ जिक्र करता है, आपके साथ अपनी किसी प्रॉब्लम को शेयर करता है, तो आप रोना धोना डाल देते हैं। आप आगे से उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि खुदा उसका भी है और खुदा आपका भी है? अगर उसका भी खुदा है तो आप उसके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करो वरना भगवान या अल्लाह ताला तुम्हें माफ नहीं करेंगे, खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो अगर आप अपने बच्चे को इतना स्ट्रेस देंगे, उसकी जिंदगी को इतना अजीरन बना देंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से पूरा नहीं करेंगे, अपने बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाने में फेल हो जाएंगे, तो आपसे भी खुदा सवाल करेगा। कोई बात नहीं, अगर आपका बच्चा टेस्ट में कम मार्क्स ले रहा है, उसकी कामयाबी थोड़ी लेट हो गई है तो क्या हुआ? पूरी दुनिया उसको बातें कर रही है, वो पूरी दुनिया से लड़ रहा है। एटलीस्ट आप लोग तो उसके साथ ये मत करो। आपको पता है सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब घर वाले ही आपके साथ नहीं होते। तब एक इंसान को लगता है कि जैसे वो एलियन है या दुनिया में सबसे अकेला इंसान वो खुद को महसूस करता है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और वही वक्त होता है जब वो खुदकुशी का सोचता है। प्लीज सेल्फिश होना छोड़ें और एक दूसरे की केयर करें। हम इस दुनिया में किसी कंपटीशन के लिए नहीं आए। ये दुनिया है, ये जिंदगी है, ये कोई कंपटीशन या रेस नहीं है जिसमें आपको जीतना है, उससे ज्यादा पैसे कमाने हैं, इस घर में शादी करनी है, प्यार की शादी नहीं करनी, अरेंज मैरिज करनी है, हमारे फैसले मानने हैं, पेपर में इतने मार्क्स आने चाहिए, तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम ऐसे नहीं जियोगे, तुम बाहर नहीं जा सकती। कब तक? क्यों? ये किस किस्म की रेस है? ये कैसी दुनिया है? प्लीज खुद को और अपने बच्चों को इन रस्मों से, इन बुरे रवाजों से आजाद कीजिए। खुद भी जिंदगी जिए और उनको भी जीने दें प्लीज। आज बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें और इस दुनिया को एक अच्छी रहने की जगह बनाएं। जियो और जीने दो, वरना बहुत देर हो जाएगी और हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने जब मरे पड़े होंगे तब रोने का कोई फायदा नहीं। वो एक सुसाइड नहीं होगी, वो एक मर्डर होगा। जब कोई सुसाइड करता है तो उसके पीछे उसके साइलेंट किलर्स होते हैं, और अक्सर वो साइलेंट किलर्स घर वाले ही होते हैं। बच्चा आपका है, उसके साथ अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करें। कोई बात नहीं, अगर वो 2 साल बाद कामयाब होगा तो क्या हुआ, वो आपके पास ही आएगा, वो आपको खुश करेगा, वो आपकी जिम्मेदारी उठाएगा, आपको खुश रखेगा, क्योंकि आपने उसको जिंदगी में सपोर्ट किया। और तब वो जो आपके रिश्तेदार है ना, जो आज नेगेटिव बोलते हैं, वो खुद ही देख लेंगे कि आपका बच्चा कामयाब हो गया है। लेकिन जब तक वो नेगेटिव बोल रहे हैं, प्लीज उनको रोकें और अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ना कि उनकी बातों में आकर अपने बच्चे को बुरा भला कहना शुरू कर दें। ये आपका ही नुकसान है। कल को आपका बच्चा खो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा, और फिर ये मत कहना कि वो मेरी बात नहीं सुनता और अब मुझे टाइम नहीं देता, क्योंकि जब उसको टाइम की जरूरत थी आपने भी उसको टाइम नहीं दिया। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों की नहीं है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स की भी नहीं है। बच्चों को भी ये बात समझनी चाहिए। कुछ बच्चे बहुत अच्छे और सेंसिटिव होते हैं और कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे और सेंसिटिव होते हैं, और कुछ बच्चे बहुत बुरे और कुछ पेरेंट्स बहुत बुरे होते हैं। दोनों को अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, फिर ही ये दुनिया अच्छी प्लेस बनेगी जीने के लिए।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे कोई इससे मसला नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ सच बोला है। कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे और इस झूठी दुनिया में जीते रहेंगे कि कोई हर्ट ना हो जाए। जबकि कोई हर्ट हो रहा है और अपनी जान ले रहा है तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तब रोने धोने से क्या फायदा? आज सच सुनने में क्या प्रॉब्लम है? आज सच सुन लो, इसको बर्दाश्त कर लो, अपनी गलतियों को ठीक कर लो। मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगने वाली है। किसी को कोई बात बुरी लगी है तो लगने दो, लेकिन अगर मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी समझ में कुछ बातें आई हैं तो थैंक यू सो मच। और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं और दूसरों की भी। इससे आप भी एक अच्छी जिंदगी जिएंगे और दूसरों को भी अच्छी जिंदगी जीने का मौका देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है या इसने आपकी लाइफ में जरा सी भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में अपने प्यार का भरपूर इजहार कीजिए और बेशक दिल खोल कर गालियां दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।